नमस्कार सभी दोस्तों को। तो दोस्तों हमने कल 1.1 की पूरी थ्योरी डिटेल में पढ़ ली थी क्लास 12th की, चैप्टर नंबर 1 की रिलेशन एंड फंक्शन की। ठीक है, आपको पता ही है ना, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को करेंगे और अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको पढ़ करके आप 80 नंबर का पेपर होता है तो आप 75 प्लस तो आप आसानी से ला ही सकते हैं। वैसे तो मैं पूरा 80 का ही करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आप अगर तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, क्वेश्चनों को करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आप पूरे में से पूरे भी आप ला सकते हैं। ठीक है, मेरे तो वैसे 80 में से कितने थे, 79 थे, यानी 100 में से बात की जाए तो 99 थे। ठीक है, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थ्योरी भी साथ ही साथ निपटा दूंगा। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में थ्योरी को कंप्लीट कर दिया था एग्जाम्पल से, कैसे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। तो चलो पहले रिवाइज कर लेते हैं पिछले वाला। ठीक है, तो पिछले वाले में हम रिलेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, रिलेशन पढ़ रहे थे। रिलेशन क्या होता है, वैसे तो मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बता दिया, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। तो क्या होता है, रिलेशन कोई भी होता है दोस्तों, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। तो ये होता है आपका रिलेशन। ठीक है, अगर बात की जाए तो रिलेशन के हमने 3 टाइप पढ़े थे। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, लेकिन क्लास 12th में 3 रिलेशन पढ़ते हैं। एक तो कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन। और एक होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, और एक होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को आर लिख देता हूँ। अब इनकी हमने डिटेल में डेफिनेशन पिछली क्लास में देखी थी, तो चलो इसमें शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि फॉर ऑल एलिमेंट सारे एलिमेंट के जो पेयर्स हैं वो रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या थी, इफ़ ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है देन बी कॉमा ए जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। इसकी ये डेफिनेशन थी। इसकी क्या थी, अगर इफ़ ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, देन ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन थी। तो हमने ये कल का पूरा ही रिवाइज कर लिया है। तो चलो देख लेते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 1 को। ठीक है, अब पहला सवाल मैं बोलूँगा, वैसे तो लिख तो नहीं सकता ना सारे सवाल, लेकिन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको बहुत सारे रिलेशन दे रखे हैं, उसमें कुछ चेक करना है कि ये कौन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, या तीनों है या दो हैं या एक है। चलो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो फर्स्ट पार्ट देखिए। तो रिलेशन आर सेट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 1 2 3 सो 14 तक। ठीक है, और आपको जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो देखिए। आप रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स कॉमा वाई सच दैट, यानी बाई इज इक्वल टू 3x या 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रिलेशन है। तो सबसे पहले ये वाला जो फॉर्म है, इस वाले फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेते हैं, यानी रिलेशन को अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव चेक कर रहे होते हैं, वैसे तो हम रिलेशन ऑन ए के लिए होता है, मतलब ए क्रॉस ए के लिए ही रिलेशन देखते हैं। ठीक है, इन तीनों के लिए। तो चलो देखते हैं। जब देखो एक्स की वैल्यू भी यहीं से लेनी है और वाई की वैल्यू भी यहीं से लेनी है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, 3 जो की है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 6 आएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 लेंगे तो वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू 4 लेंगे तो वाई की वैल्यू 12 आ जाएगी, और 5 लेंगे, यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, और वाई की वैल्यू भी यहाँ से ले रहा हूँ। वाई की वैल्यू 5 लेंगे तो 15 आ जाएगी, जो कि 15 जो है वो इसमें है नहीं। तो इसका मतलब इतने ही पेयर इसमें आएंगे।
तो ये पेयर हो गए। तो आप इस रिलेशन को आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, टैन। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था, जितने भी आपके सेट में दे रखे हैं उनके पेयर्स होने चाहिए। यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं, 14 हैं। अगर 14 हैं तो हर एलिमेंट का खुद खुद से रिलेट होना चाहिए। यानी 1 जो है वो 1 के साथ रिलेट होना चाहिए, 2 जो है 2 के साथ, 3 जो है 3 के साथ, यानी सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट रिलेट ही नहीं हो रहा है, यानी बहुत सारे एलिमेंट मिसिंग है। देखो, तो ये जो है वो फर्स्ट रहेगी। रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखो 1 जो है वो 1 रिलेशन में नहीं है, ठीक है। 2 जो है वो 2 भी रिलेशन में नहीं है, ठीक है। ऐसे 3 3 14 तक जाएगा, तो ये रिलेशन में नहीं है। तो एक ही नहीं मिल रहा, तो दोस्तों नहीं है ये रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। देखो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था कि ए कॉमा बी है रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी होनी चाहिए। तो देखते हैं 1 कॉमा 3 है तो 3 1 होना चाहिए। 3 1 है क्या? नहीं है। तो 3 कॉमा 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। वैसे तो पता ही है 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव भी देख लीजिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, 1 कॉमा 3 है, 3 से कोई शुरू हो रहा है, 3 कॉमा 9 है, तो 1 9 होना चाहिए, जो कि है नहीं। 1 कॉमा 9 रिलेशन में है नहीं, तो इसका मतलब जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये तीनों ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये तीनों ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। आप ऐसे अगर इसके ऐसे ए क्रॉस ए निकालेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। देखो इसमें 1 कॉमा 1 भी आएगा, 1 का इन सभी के साथ जाएगा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, ऐसे 100 100 कहाँ तक जाएगा, 1 कॉमा 14 तक। फिर 2 के साथ ऐसे 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, तो ऐसे जाएगा कहाँ तक, 2 कॉमा 14 तक। ऐसे ही दोस्तों 3 के साथ, 4 के साथ, 14 के साथ, तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 14 इंटू 14 आ जाएंगे। तो बहुत सारे एलिमेंट है, आप चाहें तो दो चारों को लिख सकती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी मिटा दिया ये। तो सेकंड भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन। सेट जो है वो आपका नेचुरल नंबर दे रखा है, यानी 1 2 3 ऐसे 100 दे रखा है, ठीक है। आर एक डिफाइन किया गया है, वो क्या है, एक्स कॉमा वाई। आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5 है, और एंड एक्स की वैल्यू जो है वो 4 तक है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। फिर अगर आर को अगर ढंग से अगर लिखा जाए, इस फॉर्म को कार्टेशियन में बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू देख लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या क्या आने वाली है। एक्स की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, ठीक है। 4 तो लेगा ही नहीं क्योंकि ये नहीं लगा है, ठीक है। तो 1 1 रखने पर क्या आएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी वाई की, यहाँ से ही निकल के आएगी। 2 रखने पर 7 आ जाएगी, और 3 रखने पर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बस ये आ जाएगा रिलेशन। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट अगर रिफ्लेक्सिव की बात करना तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि खुद से रिलेट एक भी एलिमेंट नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक की अगर बात करें तो चाहें तो इसका रीज़न भी लिख सकते हैं कि 1 कॉमा 1 रिलेशन में नहीं है, 2 कॉमा 2 रिलेशन में नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात की जाए तो 1 कॉमा 6 है तो 6 1 होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव की बात की जाए तो 1 कॉमा 6 है, 6 से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एलिमेंट सही है। ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, डेफिनेशन देखिए पहले। इफ़ अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है और बी कॉमा सी अगर रिलेशन में है, देन ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन में होना चाहिए, ये कंडीशन होती है।
अगर ये एक ही एलिमेंट अगर मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी वाला ही इसका कंडीशन है कि ये होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तब ये वाला होना चाहिए, ये वाली कंडीशन है दोस्तों। अगर एक ही एलिमेंट है, अगर ऐसे रिलेशन दे दिया जाए ऐसे 1,3, क्या ये सिमेट्रिक है? वो रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1,1 नहीं है, मतलब एलिमेंट है तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात की जाए तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1,3 है तो 3,1 होने, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है क्यों? देखो 1,3 है, 3 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा, तो एक ही एलिमेंट है। अगर ऐसे 3,2 होता है इसमें इन्वॉल्व, तो देखो ये वाला जो है एक एलिमेंट होता तो वो ट्रांजिटिव होता, लेकिन अगर ये है तो ये वाला अगर होता तो क्या होता? तो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1,1 ऐसे खुद से रिलेट नहीं हो रहा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, जो कि है नहीं इसमें, ठीक है। और ट्रांजिटिव की बात की जाए तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1,3 है, 3,2 है, तो 1,2 होना चाहिए, जो कि है नहीं इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कैसे चेक करना है। तो चलो फिर देख लेते हैं। ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर गया तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। 2,7 है तो 7 से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये एलिमेंट सेटिस्फाई। 3,8 है तो 8 से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ट्रांजिटिव ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नहीं है, ये तीसरा है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला सवाल भी हमने कर लिया है। थोड़ा तेज़ किया जाए, चलो थोड़ा तेज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड वाला लिख लीजिए यहाँ पे। थर्ड वाला क्या है? रिलेशन, एक सेट दे रखा है। सेट क्या है आपका? वो आपका 1 2 3 4 5 और 6 तक दे रखा है। और जो है वो आर डिफाइन किया गया है, वो क्या है आपका? x, y। और यहाँ पर कंडीशन देखिए, y इज डिविजिबल बाय x, डिविजिबल बाय x। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखो ये बोल रहा है कि y को डिवाइड करता है x, यानी इसमें से वो एलिमेंट ले लीजिए सारे के सारे, जो वो x जो है वो ऐसे y/x जो है वो पूरी तरह डिवाइड करता है। x जो है y को पूरी तरह डिवाइड करता है, और x और y की वैल्यू दोनों यहाँ से लेनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो सभी में जाएगा, तो 1,1 में भी जाएगा, 1,2 में भी जाएगा, 1,3 में भी जाएगा, 1,4 में भी जाएगा, 1,5 में भी जाएगा, और 1,6 में भी जाएगा। अब अगर x की वैल्यू 2 ले ली जाए तो 2,1 तो जाएगा नहीं, क्यों? 0.5 हो जाएगा, है नहीं उसमें, तो 2,2 आ जाएगा। 2,3 नहीं आएगा तो 2,4 आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा। ऐसे ही 3 के साथ ले लेना है, 3,3 आ जाएगा, 3,6 आ जाएगा। और ऐसे ही 4,4 आ जाएगा, और 5,5 आ जाएगा, और 6,6 आ जाएगा। तो ये आ गया रिलेशन। आप इसको चेक कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, पहला रिफ्लेक्सिव ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो खुद जो है वो खुद से रिलेट हो रहा है। देखिए हर जो है वो हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव। तो ये सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिक के लिए तो इनको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाले जो खुद से रिलेट हो रहे हैं तो इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिमेट्रिक होती हैं। क्यों? 1,1 है तो 1,1 तो है ही, बैठा ही है उसमें। तो चलो इसको चेक करते हैं। 1,2 है तो 2,1 है क्या इसमें? 2,1 तो है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, जो कि है नहीं, ठीक है। तो चलो ये नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो क्या है? 1,2 है, 2 से कुछ शुरू हो रहा है क्या? ये हो रहा है 2,2, तो 1,2 होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 से तो ये भी शुरू हो रहे हैं, तो देख लेते हैं फिर। 1,2 है
तो 2,4 है तो 1,4 भी होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे। 1,6 भी होना चाहिए, है। तो चलो ये वाला एलिमेंट सेटिस्फाई है, ठीक है। 1,3 वाला देख लेते हैं। 1,3 है, 3 से कुछ शुरू हो रहा है कि यहाँ पे शुरू हो रहा है, 3,3 है तो 1,3 होना चाहिए, जो कि है। 1,6 ऐसे ही इसको करेंगे तो ये भी है। तो चलो ये 1,4 से देख लेते हैं। 4 वाला है, 1,4 है तो 4,4 है तो 1,4 होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। 1,5 है, 5 से शुरू हो रहा है, यानी 1,5 होना चाहिए, जो कि है। ऐसे ही 1,6 भी है। तो यहाँ तक तो 6 एलिमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये तो है ही। 2,4 है तो 4,2 होना चाहिए इसमें, ये वाला एलिमेंट देखिए 4,2 जो है वो रिलेशन में है ही नहीं, देखो। इसीलिए ये जो है वो वो 1 मिनट, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं ना अभी तो। हाँ, तो ये सिमेट्रिक तो है नहीं, क्यों? 2,4 है तो 4,2 होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो ये जो है वो ये वाला एलिमेंट ने पूरी राख खराब कर दी। तो चलो 2,4 जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ऐसे ही एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के देख लेना है, इनको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों के लिए। तो चलो ठीक है, 1,2 है, 2,2 है तो 1,2 होना चाहिए। अभी यार अभी हमने सिमेट्रिक ही तो चेक किया है, सिमेट्रिक यार चेक कर चुके हैं हम, क्यों? क्योंकि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, जो कि है नहीं। ये वाला हम ट्रांजिटिव के लिए ही चेक कर रहे थे। 2,1 जो है वो उसमें रिलेशन में नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हमने ये 6 एलिमेंट चेक कर लिए थे, यहाँ पे आ गए थे ना। 2,4 है, 4,4 है तो 2,4 होना चाहिए, जो कि है। 2,6 है, 6,6 है तो 2,6 होना चाहिए, जो कि है। 3,3 है, 3,6 है तो 3,6 होना चाहिए, जो कि है। 3,6 है, 6,6 है तो 3,6 होना चाहिए, जो कि है। 4,4 है, 4 से तो कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये तो वैसे भी होता ही है। 5,5 भी होता है, ये भी होता है, तो ये वाला ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला ये है और ये है, ये नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लग रहा है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो समझ आने में टाइम तो लग ही गई। तो 4 देख लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है? रिलेशन आर है जो है वो सेड जो है वो एक इंटीजर नंबर है, यानी सेड जो दे रखा है वो आपका इंटीजर नंबर है, ऑल इंटीजर नंबर है। ऑल इंटीजर यानी -इन्फानाइट से -2, -1, 0, 1, 2 इन्फानाइट तक, ठीक है। -इन्फानाइट। तो क्या बोल रहा है? रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन यहाँ पे दे रखा है आपका x, y जो सच दैट x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर है, इज़ एन इंटीजर। तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर r को सही से लिखा जाए तो देखिए, x की वैल्यू भी यहाँ से लेनी है, y की वैल्यू भी। अगर आपसे ये बोल दिया जाए एक इंटीजर में से एक इंटीजर को घटाया जाए तो क्या वो इंटीजर ही होगा? बिल्कुल होगा। चाहे आप इसमें से कोई से भी 2 नंबर ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, या 1,1 ले लीजिए, 2,2 ले लीजिए, या 2,1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर ही होगा। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं तो इंटीजर ही होगा। तो आप ध्यान में रखिए। तो रिलेशन अगर बनाया जाए तो ऐसे -1 के साथ ऐसे लिया जाए, ऐसे कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करिए। ऐसे x की वैल्यू भी इसी को ले लें और y की वैल्यू भी 0 को ले लें, तो 0,0 एक रिलेशन में ये एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा, यानी सेम सेम तो होगा ही। 1,1 भी होगा, यानी -1 भी होगा, क्यों? -1 ऐसे -1 वैसे भी इंटीजर ही होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको। वैसे एक और तरीका है, तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे अगर x y बराबर हो जाए, x माइनस एक्स हो जाए,
तो क्या ये ज़ीरो इंटीजर नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव हो जाए। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए एक्स माइनस बाई जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। बाई कॉमा एक्स जो है वो इंटीजर होगा क्या? अगर ये दोनों ही इंटीजर हैं तो ये तो इंटीजर होगा ही होगा यार, लेकिन बराबर होने चाहिए, जो कि माइनस जेड के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। क्या कंडीशन होती है? ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। एक्स माइनस बाई जो है वो मान लेते हैं इंटीजर जेड है, तो बाई माइनस एक्स जो है वो माइनस जेड होगा, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। देख लेते हैं, इसमें डाउट सा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं कौन सा है ये, फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ जो है वो ये ऐसे नहीं होगा यार, ये उसमें कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे बराबर थोड़ी दिखाना होता है हमें। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस बाई जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक इंटीजर है, तो बाई माइनस एक्स भी तो एक इंटीजर ही होगा ना, तो इसीलिए ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए बात की जाए तो ट्रांजिटिव भी होगा ये, क्यों? एक्स माइनस बाई जो है वो एक इंटीजर है, बाई माइनस जेड जो है वो एक इंटीजर है, देन एक्स माइनस जेड जो है वो एक इंटीजर ही होगा। आपको पता है कि इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो वो इंटीजर ही मिलेगा, तो ठीक है, ये तीनों ही हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। अगर फिफ्थ की बात की जाए तो फिफ्थ थोड़ा सा बड़ा है, उसमें पार्ट भी दे रखे हैं 5-5। फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ वाले में रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो फर्स्ट जो दे रखा है वो क्या है, आर इज इक्वल टू दे रखा है एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसको चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे चेक, ये बोल पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ये क्या बोल रहा है, एक्स और वाई जो हैं वो सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो आप क्या होगा, मान लेते हैं कि एक्स ले लेते हैं, चलो एक्स एंड एक्स जो हैं, एक्स एंड एक्स जो हैं वो सेम प्लेस पे काम करेंगे क्या? बिल्कुल ही काम करेंगे। जब ऐसे देख लीजिए, ये एक्स जो है वो यहाँ काम करता है तो खुद भी तो यहीं काम करता है ना, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अरे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो दूसरा, अगर मैं एक्स हूँ, दूसरा भी मैं ही एक्स हूँ, तो यहीं पे तो पढ़ा रहा हूँगा, तो इसीलिए ये वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कोमा एक्स जो है वो रिलेशन में होगा, क्योंकि एक्स एंड वर्क एट द सेम प्लेस। ऐसे लिख लीजिए, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। अगर ऐसे देख लीजिए, एक्स एंड वाई एक सेम प्लेस पे मतलब काम करते हैं, ठीक है, एक जगह काम करते हैं। इसका उदाहरण अगर दिया जाए तो कैसे दिया जाएगा, एक्स जो है वो वाई के साथ काम करता है सेम प्लेस पे, सेम स्थान पे, तो वाई भी एक्स के साथ सेम स्थान पे ही काम करेगा। ऐसे एक मार्कर ले लीजिए और मुझे ले लीजिए, ये मार्कर जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है मेरे साथ, तो मैं भी इस मार्कर के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है पार्ट है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, और सबसे अगर क्लास 12th में सबसे कठिन चैप्टर की बात की जाए तो यही है सबसे, और कठिन चैप्टर ही मैंने उठाया है, ठीक है। तो चलो, और ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्यों?
एक्स एंड वाई मान लेते हैं कि वो P1 पे काम करते हैं, ठीक है। वाई एंड जेड जो है वो P2 पे काम करते हैं। यानी अगर ऐसे P1x कहा जाए, P1 का स्थान P1 के स्थान वाई के बराबर है, तो P2 वाई जो है वो P2 जेड के बराबर है। तो हमें चाहिए P1x जो है वो P2 जेड के बराबर होना चाहिए, जो कि इन दोनों इक्वेशन से बराबर ही है। जब ये बराबर हैं तो ये भी बराबर हैं, तो ये वाला जो है वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। चलो ये वाला बी जो है वो भी सेम ही है। लंबी वीडियो हो जाती है, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। तो बी वाला देखिए, r इज इक्वल टू क्या दे रखा है, r इज इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x एंड y लाइव इन द सेम लोकेलिटी, लाइव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो चलो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव सेम लोकेलिटी यानी इसको कॉलोनी बोलते हैं क्या? हाँ, तो बात की जाए ऐसे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम जो है वो रहता है सेम लोकेलिटी में, तो वो तो सेम ही है कि x एंड x जो है वो सेम लोकेलिटी में ही होंगे। मैं अगर यहाँ रह रहा हूँ तो ये अगर यहाँ पर P1 पे रह रहा है तो ये भी तो P1 पे ही रहेगा ना, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात की जाए, वो सिमेट्रिक की बात की जाए तो क्या है, सिमेट्रिक की बात की जाए एक्स एंड वाई जो है सेम लोकेलिटी में कॉलोनी 1 में रहते हैं, ठीक है। कॉलोनी 1 में रहते हैं। वाई एंड जेड जो है वो कॉलोनी 2 में रहते हैं। तो एक्स जो है वो जेड सेम कॉलोनी में होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। ये जो वो एक्स से रिलेट कर रहा है, जेड से रिलेट कर रहा है, तो एक्स जो है वो जेड से तो रिलेट करेगा ही। ऐसे मान लिया जाए, ऐसे इसको एक्स मान लिया जाए और C1 वाई मान लिया जाए, ऐसे ही दोस्तों उसको ले सकते हैं वाई इज इक्वल टू C2 जेड मान लिया जाए, तो एक्स जो है वो जेड के बराबर तो होगा ही। सी वाला देखिए आप, आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एक्स कोमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि चलो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि x जो है वो ऐसे अगर इक्वेशन बनाई जाए तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 हो जाएगी। ऐसे y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे रख दी जाए कि सेम की हाइट जो है वो, मतलब मेरी हाइट जो है वो मेरे ही 7 सेंटीमीटर बराबर होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे अगर वाई को है, मेरा नाम वैसे चीकू है, तो चीकू की हाइट जो है वो चीकू के बराबर सेंटीमीटर के बराबर थोड़ी होगी, नहीं होगी। तो इसीलिए जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिमेट्रिक देख लीजिए, सिमेट्रिक ऐसे वाई इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस 7 है तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7 होगी क्या? नहीं होगी। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों? अगर ये वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव की लिए बात की जाए, ऐसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 है और z इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 7 है, तो x को x जो है वो z प्लस 7 के बराबर है क्या? तो ये तो नहीं होगा ना।
यहाँ से आप निकाल के रख भी देंगे बाई जेड के टर्म्स में, बाई की वैल्यू z-7, z-7 तो x = z हो जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। आप इक्वेशन बना बना कर भी आप चेक कर सकते हैं। ये समझने वाले क्वेश्चन है, ऐसे आते नहीं हैं। लेकिन डी वाला देखिए, ये समझना है आपको। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रीज़न लिख लेते ना है, x इज वाइफ ऑफ बाय। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि x इज वाइफ ऑफ b। तो क्या मतलब है इसका, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो x जो है वो x की वाइफ होगी क्या, तो नहीं होगी ना। खुद की वाइफ, खुद की मतलब ऐसे देखो, ये एक लड़की है, चलो ऐसे एक लड़की मान ली जाए, ये जो है वो खुद की वाइफ थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। ऐसे एक लड़के की वाइफ तो होती भी है। ये इस लड़के, ये लड़का है और ये लड़की है, इसकी वाइफ ये है, लेकिन ये खुद की वाइफ थोड़ी होती है, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक की अगर बात की जाए, मान लेते हैं x जो है वो y की वाइफ है, ठीक है। y जो है वो x की वाइफ थोड़ी होगी, मेरी वाइफ ये है, इसकी वाइफ मैं थोड़ी होंगी यार, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा फिर तो x की वाइफ मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है, और y की वाइफ जो है वो z है। x की वाइफ जो है वो y है, y की वाइफ z है, तो x की वाइफ जो है वो z तो नहीं होगी। क्यों? ऐसे कुछ एग्जांपल अगर लिए जाए तो क्या लेंगे, दो लड़के ले लीजिए, चलो ऐसे एक M1 ले लीजिए, एक M2 ले लीजिए, एक M1 M2 ले लीजिए। तो क्या करेंगे, M1 की वाइफ जो है वो W1 है, M2 की वाइफ जो है वो W2 है, तो इसकी वाइफ ये थोड़ी होगी, नहीं होगी ना ऑब्वियसली। सॉरी। तो ऐसे ही आप ई को भी चेक कर सकते हैं। ई में बोल रहा है एक्स इज फादर ऑफ बाय, एक्स इज फादर ऑफ बाय, तो ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर ही चेप दिया गया है। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्यों? खुद के पिता खुद थोड़ी होते हैं, तो ये नहीं होगा सिमेट्रिक। मान लेते हैं कि ऐसे एक्स के पिता जो हैं वो भाई हैं, नहीं, हाँ, एक्स के पिता भाई हैं और भाई के पिता जो हैं वो जेड हैं, तो एक्स के पिता जेड तो नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? अगर ऐसे उदाहरण दी जाए, चलो मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मेरा नाम वैसे चीकू है, तो चीकू के जो पिता हैं, मेरे पापा का नाम कैलाशी है, तो कैलाशी है, ठीक है, और मेरे पापा के पिता का नाम जो है वो है, क्या है, ये है, पांचिया बोलते हैं, मेरे को तो यही याद। तो मेरे पिता ये हैं, इनके पिता ये हैं, तो इनका बेटा ये थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लग गया, तो कल हम इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे 16 तक, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम लग गया है। थैंक यू।